अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक इम्पोर्टेंट जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट आप देख लीजिए। इसका स्टेटमेंट है इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ये एंगल देखते हैं तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है या द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दैट राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अगर इस हाइपोटेन्यूज पर आप एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर उस फोर साइडेड फिगर को कहते हैं जिसका हर एक जिला आपस में बराबर होता है, जिसका हर एक साइड बराबर होता है और हर एक एंगल 90 के बराबर होता है। अगर आप हाइपोटेन्यूज पर कोई स्क्वायर बनाते हैं, फिर इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका एरिया। सो दिस मीन्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज। The area of the square on the hypotenuse. The hypotenuse which has been described on the hypotenuse. अगर इसका एरिया आप निकालेंगे तो इसका एरिया हमेशा बराबर होगा। अगर ये इसी तरह आप इस बेस पर भी बनाएंगे कोई स्क्वायर और इस परपेंडिकुलर पर भी कोई स्क्वायर बनाएंगे, तो जितना इन दो का एरिया होगा, यानी बाकी दो साइड्स हाइपोटेन्यूज के बगैर जो दो साइड्स रहते हैं, अगर आप उन पर भी स्क्वायर्स बनाएंगे, जो इन दो का एरिया होगा मिलकर वो इस एरिया के बराबर होगा। तो एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है इसका? द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स डिस्क्राइब्ड ऑन द अदर टू साइड्स। अब शॉर्ट में आपकी टेक्स्ट बुक में जो है, टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये थ्योरम दी हुई है, उसमें भी उसने यही स्टेटमेंट लिखा है। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। मीन्स कि अगर आप इस स्क्वायर, इस हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर बनाएंगे, वो हमेशा बराबर होगा अगर आप इस साइड पर भी स्क्वायर बनाएंगे और इस साइड पर भी स्क्वायर बनाएंगे। जितना इन दो का एरिया होगा, यानी इस बेस और परपेंडिकुलर पर जो स्क्वायर्स बनाएंगे, जितना इन दो का एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी, इस हाइपोटेन्यूज पर जो बनेगा उसका भी होगा। अब आपको प्रूव करना है कैसे मुमकिन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गिवन क्या है, पहले दिया हुआ है इन ए राइट ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ये कहाँ पे राइट एंगल इसका है? बी पे। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको प्रूव करना है ये ए बी स्क्वायर जो है, क्या ये सॉरी ए सी स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूज जो है, आप पहले मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। बी पे क्या है? बी पे राइट एंगल है, ठीक। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मीन्स दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे? ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ बी सी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। क्या किया है? बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इसका नाम हम देंगे ए डी। क्या देंगे? बी डी। तो बी डी जो है ये परपेंडिकुलर, ये इस साइड में भी 90 बनाएगा और इस साइड में भी 90 बनाएगा। अब देख लीजिए प्रूफ क्या करेंगे।
मान लीजिए ये एंगल 1A जो है इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए और इसको आप 4 मान लीजिए। ठीक, पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल जो है दिस इज ऑल्सो राइट ट्रायंगल ABD, क्योंकि B से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एंगल जो है ये 90 के बराबर है। ठीक, दिस एंगल इज 90, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 ही हुआ करता है। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए आप, इन ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल हम लेते हैं और ये बड़ी ट्रायंगल होल ट्रायंगल ABC ये लेते हैं, यानी हम इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं। एक हम ट्रायंगल ABD को कंपेयर करेंगे ट्रायंगल ABC के साथ। पहले आप बताएं, ये एंगल 1 जो है ये इस ट्रायंगल का भी ही उतना ही है जितना इस बड़ी ट्रायंगल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ये एंगल 1 जो है ये इस छोटी ट्रायंगल का, जिसको मैंने यहाँ टिक मारा है ये, या आप इसको थोड़ा शेड भी कर सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल जो है इसको कंपेयर करने से आप देखेंगे कि एंगल 1 जो है ये एंगल 1 इस ट्रायंगल का भी है और इस बड़ी ट्रायंगल का है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, दिस इज कॉमन। ठीक, अब देख लीजिए एंगल BDA, BDA इस ट्रायंगल का BDA दिस इज 90, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ABC, ABC ये इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ABC B एंगल B भी क्या है 90 डिग्री, BDA ये भी क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 90 डिग्री, इस छोटी ट्रायंगल का 90 डिग्री इस बड़ी ट्रायंगल के 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो ईच 90। ठीक, अब चूंकि एक ट्रायंगल के जब दो जाविये दूसरे ट्रायंगल के दो जावियों के बराबर होते हैं तो ट्रायंगल्स सिमिलर हुआ करती है। लेकिन हम यहाँ एक और चीज ऐड करते हैं, देख लीजिए इसके दो एंगल्स आ गए, इसका एंगल 1 उस बड़ी ट्रायंगल के एंगल 1 के बराबर आ गया, इसका एंगल दिस 90 BDA इस एंगल ABC के बराबर आ गया। अब इस छोटी ट्रायंगल का एंगल 2 रहता है यहाँ, सो थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल ABD इसका एंगल 2 रहता है, दिस इज थर्ड एंगल, और बड़ी ट्रायंगल में एंगल 4 रहता है। देख लीजिए आप एंगल ABC जो ट्रायंगल है इसका एंगल कौन रह गया 4, तो इसका मतलब अगर दो जाविये ये एंगल और यही एंगल बराबर है, फिर ये एंगल इस 90 के बराबर है, फिर इसका एंगल 2 जो है ये एंगल 2 किसके बराबर आ गया, सो थर्ड एंगल 2 मींस एंगल 2 दिस ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका एंगल 2 आएगा इस बड़ी ट्रायंगल के एंगल 4 के बराबर। ठीक है, क्योंकि जब एक ट्रायंगल के दो जाविये बराबर होते हैं दूसरे ट्रायंगल के दो जावियों के बराबर, तो तीसरा लाभ भी बराबर होता है तीसरे एंगल के बराबर। तो इससे हमने क्या अखज़ किया कि अब इसका एंगल 2 जो है, इस छोटी ट्रायंगल का एंगल 2 जो है इसका अपोजिट साइड AD का है कहलाएगा, क्योंकि एंगल 2 का अपोजिट साइड AD है, और एंगल 4 का जो एंगल 4 चूंकि बड़ी ट्रायंगल का है, एंगल 4 का अपोजिट साइड AB, तो हम लिखेंगे AD एंड AB these are called corresponding sides, क्योंकि the sides opposite to equal angles are called corresponding sides, क्योंकि एंगल 2 का अपोजिट साइड AD है और एंगल 4 का अपोजिट साइड AB है, तो इसका मतलब AD एंड AB are the corresponding sides। तो यहाँ मैंने लिखा AD corresponds to AB, that is these are corresponding sides। ये चीज आप याद रखें। को हम यहाँ तक पहुँच गए कि अब इसके 3 एंगल इस बड़ी ट्रायंगल के 3 एंगलों के बराबर आ गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं these two triangles are equiangular, when these are equiangular they are similar, so triangle ABD is similar to triangle ABC by A is similarity rule। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अब देख लीजिए यहाँ एक बात आप नोट करके रखेंगे, अब देख लीजिए ये जो AB इस ट्रायंगल को हम लेंगे, इस ट्रायंगल का ये AB साइड जो है ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड है, सो इसका 90 डिग्री यहाँ है और इसका अपोजिट साइड ये है। सो अब इस 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्योंकि ये है, यानी इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ये है, इस छोटी ट्रायंगल में ABD में हाइपोटेन्यूज AB है,
और इस बड़ी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज AC है। तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। तो अगर आप लेंगे AB, तो AB हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो AB ये छोटी ट्रायंगल का साइड है, हाइपोटेन्यूज है, AC ये बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। सो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो AB डिवाइडेड बाय AC विल बी इक्वल टू, अब देख लीजिए यहां एंगल 2 जो है छोटी ट्रायंगल का, इसका अपोजिट साइड AB है, और एंगल 4 जो है इसका अपोजिट साइड क्या है, AB। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। इसका मतलब AD और AB आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लिखेंगे AD डिवाइडेड बाय AB, AD डिवाइडेड बाय AB, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, क्योंकि हमें पता है व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आप क्रॉस लगा दीजिए, AB into AB दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD into AC और AC into AD, नेम दिस फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह इन ट्रायंगल BCD आप इसको ले लीजिए, BCD आप इस ट्रायंगल को हम लीजिए जिसको मैं अब शेयर करने जा रहा हूँ, इस ट्रायंगल को ले लीजिए आप। इन ट्रायंगल ABCD इस छोटी ट्रायंगल को लीजिए और इस बड़ी ट्रायंगल को ले लीजिए। अब इस ट्रायंगल को हम कंपेयर करेंगे बड़ी ट्रायंगल के साथ। देख लीजिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये छोटी ट्रायंगल का भी इस ट्रायंगल का, इसकी बात छोड़िए आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए इसको, और इस बड़ी ट्रायंगल को लीजिए। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि एंगल 4 जो है ये इस छोटी ट्रायंगल का भी है और बड़ी ट्रायंगल का है, दिस इज कॉमन। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज कॉमन। ठीक, अब देख लीजिए इसका एंगल BDC ये 90 डिग्री के बराबर है, और इसका ABC 90 डिग्री के बराबर। एंगल BDC इज इक्वल टू ABC ईच 90। अब दो एंगल्स बराबर आ गए, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो तीसरा एंगल इस छोटी ट्रायंगल का ये है एंगल 3, ये देख लीजिए एंगल 3, और इसका एंगल 3 अब किसके बराबर आएगा, एंगल 1 के बराबर। थर्ड एंगल इज 3, थर्ड एंगल ऑफ दिस एंगल, दिस ट्रायंगल BDC, इसका तीसरा एंगल अब इस बड़ी ट्रायंगल एंगल के बड़ी ट्रायंगल के एंगल 1 के बराबर आएगा। सो थर्ड एंगल 3 इज इक्वल थर्ड एंगल 1। अब इससे हमने क्या अखज़ किया, इस एंगल 3 का जो अपोजिट साइड दैट इज कॉल्ड DC, ये क्या है DC। एंगल 3 का अपोजिट साइड कौन सा है, DC, और एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन है, BC। तो हम लिखेंगे DC एंड BC और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लिखेंगे DC कॉरस्पॉन्ड्स टू BC बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब चूंकि ये ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो हम कहेंगे these are similar, ABCD is similar to ABC by AA similar to OA। अब देख लीजिए इस 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है, BC। So BC is the hypotenuse of this triangle and AB is again the hypotenuse of the bigger triangle। तो बड़ी ट्रायंगल का एंगल AC जो है ये hypotenuse है। So hypotenuse divided by hypotenuse, so BC divided by AC, so BC divided by AC will be equal, एंगल 3 का अपोजिट साइड क्या है DC, और एंगल 3 का 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 का अपोजिट साइड है BC। सो दिस विल बी इक्वल टू DC डिवाइडेड बाय BC, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो BC into BC दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर एंड DC into AC दैट इज इक्वल टू AC into DC। नेम दिस सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट ऐड फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट आप देख लीजिए इस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC into AD, यहाँ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC into DC। अब इनको ऐड कीजिए तो देख लेते हैं क्या होगा। दिस इज AB स्क्वायर, आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सेकंड का BC स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल यहाँ AC into AD, दिस इज AC into AD प्लस AC into DC, AC into DC। अब देख लीजिए AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC को बाहर निकालिए, कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन है, तो यहाँ क्या बचता है AD प्लस DC। सो AD प्लस DC, सो AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसको AC, AD प्लस DC। अब देख लीजिए AD प्लस DC किसके बराबर, AD प्लस DC, यानी A से D तक और D से C तक, यानी AD प्लस DC, दिस इज इक्वल टू AC। ये किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू AC। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC into AC दैट इज AC स्क्वायर। अब इसको इस तरफ में इस साइड में लिख लीजिए, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो हेंस दिस प्रूव्स द थ्योरम कि AC स्क्वायर जो है ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर आ गया है। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन।